हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम रीजनिंग में एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ ए फिगर, जिसमें हम बोलते हैं आकृतियों की गणना करना। अब बच्चों ने देखा है कि चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर से संबंधित सवाल कोई ना कोई आता ही। और इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को जब पूछा जाए कि इस आकृति में ट्राइंगल कितने हैं, क्योंकि बहुत सारी आकृतियां ऐसी है जिनमें गिनना संभव ही नहीं है। अगर आप बच्चों को कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट पता है या फिर कुछ फॉर्मूले पता है या फिर एक ढंग पता है कि कौन से में कितने ट्राइंगल होंगे, वर्ग कितने होंगे, आयत कितना होंगे, तो ये टॉपिक है, ये आज हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। जितना हम लोगों से आज की क्लास में होगा उतना आज पढ़ते हैं। इसके अलावा इसकी एक दो क्लास और रहेंगी। ठीक है, तो आ जाओ। काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक का नाम है, एक बार देख लीजिएगा। टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी आकृतियों की गणना करना। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, एक बार वो देख लीजिए। एक तो मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों को सबसे पहले जो पढ़ाने वाला हूं, पहली बात वो मैं आप बच्चों को पढ़ाने वाला हूं किसके बारे में, तो आप बोलोगे मैं आप बच्चों को पढ़ाने वाला हूं कि त्रिभुज की संख्या कैसे काउंट करते हैं। क्या पढ़ाने वाला हूं? त्रिभुज की संख्या। ये बताना है आप दोस्तों को कि ट्राइंगल कितने हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। दूसरा बच्चों को बताना है त्रिभुज की संख्या के बाद में कि सर, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आयत की संख्या, कि आयत कैसे काउंट करते हैं। इसी में मेरे प्यारे भाई मैं आप बच्चों को पढ़ाऊंगा कि सारे वर्ग की संख्या, यानी वर्ग कैसे काउंट करते हैं। इसी में हम लोग काउंट करेंगे चतुर्भुज की संख्या, कि सारे चतुर्भुज यानी जिनको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, उनकी संख्या कैसे फाइंड आउट की जाती है किसी आकृति में, ये हम इसी में पढ़ेंगे। इसी में प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वर्ग की संख्या। क्या पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे भाई? वर्ग की संख्या, यानी नंबर ऑफ सर्किल्स कितने हैं। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि सारे विकर्ण की संख्या कैसे काउंट करते हैं। विकर्ण किसी आकृति में, किसी चौरस आकृति में विकर्ण की संख्या, या फिर हो सकता है कोई बहुभुज हो उसमें। इसी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं रेखाओं की संख्या, कि लाइन्स जिनको आप बोलते हो, रेखाओं की संख्या कैसे काउंट की जाती है, रेखाएं कितनी है। तो ये, और इसी में मैं आप बच्चों को पढ़ाऊंगा कि घन और घनाभ कैसे काउंट किया जाता है, कि घन और घनाभ। कोई ऐसी आकृति जो आप बच्चों को दी जाए और उसमें पूछे कि बताओ इसमें घन कितने और घनाभ कितने। तो ये सारी चीजें हम लोग इसी में कवर करेंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है त्रिभुज की संख्या, दूसरा मैंने लिखा है आयत की संख्या, एक मैंने लिखा है वर्ग की संख्या, एक लिखा है मैंने चतुर्भुज की संख्या, फिर मैंने लिखा है वर्ग की संख्या। उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा है विकर्ण की संख्या, फिर रेखाओं की संख्या और फिर घन और घना। तो सबसे ज्यादा टाइम हमें लगेगा, तो हमें लगेगा त्रिभुज की संख्या। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, अगर आप बच्चे पूछना चाहो तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट भी कौन सा है। तो हमें पता है कि त्रिभुज की संख्या काउंट करना, यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि सारे त्रिभुज की संख्याएं कैसे काउंट करते हैं। अब देखो, इसमें मैं आप बच्चों को टोटल 11 टाइप पढ़ाने वाला हूं, उनको आप ध्यान ध्यान से देख लीजिएगा और आप लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप वन, पहला टाइप। तो टाइप वन में क्या करवाने वाला हूं वो देख लीजिए फटाफट एक बार। कि आप लोगों के सामने कुछ सवाल आते हैं, जैसे आप बच्चों से पूछा जाता है कि बताओ सर, इस वाली आकृति के अंदर कुल कितने ट्राइंगल हैं, यानी इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने हैं, आप बच्चों से ये पूछा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर देखो, कुछ ट्राइंगल तो ऐसे होंगे जो आप लोगों को दिख जाएंगे, और कुछ विशेष ट्राइंगल देखने के लिए आप बच्चों को तीसरी आंख की आवश्यकता पड़ती है। तो वो भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, कौन कौन से पॉइंट रहेंगे वो। वन, टू, थ्री, फोर। चार ट्राइंगल तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट हो गई। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को देख पा रहे हो ना, इस बड़े वाले जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल ये हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटे अगर आप बच्चे पूछोगे तो इसमें ट्राइंगल कितने हैं, तो हम बोलेंगे सर इस वाली आकृति के अंदर पांच ट्राइंगल है। कितने हैं मेरे प्यारे भाई? पांच। दूसरा, कि अगर मैं आप बच्चों से पूछ रहा हूं 2 नंबर सवाल में कि सर ये कोई एक ट्राइंगल है, और दोस्तों ये ट्राइंगल जो अंदर था इसका कोई एक शीर्ष बाहर आ जाए, और जब इसका एक शीर्ष बाहर आएगा तो आप बच्चों से पूछा जाएगा इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। तो आप बच्चे बोलोगे वन, टू, थ्री, फोर। अब ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ सोचेंगे सर आपने बीच वाला छोड़ दिया, एक पांच ना, ये ट्राइंगल नहीं है, ये एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें चार भुजाएं। तो अगर आप ट्राइंगल देख पा रहे हो कितने हैं, चार। उसके बाद में आप बच्चे गौर करो कि सर एक ये बड़े वाला नहीं है क्या, तो आप बोलोगे इसको काउंट तो कर लिया, एक नहीं, वो एक तो मैंने इसको काउंट किया है छोटे वाले को, मैं अब इस बड़े वाले की बात कर रहा हूं। एक ये बड़ा वाला हो गया पांच। और उसी प्रकार एक मुखिया जी आपको ये दिख रहे हैं क्या, एक मुखिया जी ये वाले रहे, यानी एक ट्राइंगल ये वाला है दोस्तों। तो चार ये वाले और दो मुखिया जी मैन हो गई। तो इसमें अगर आप बच्चों से पूछा जाए ट्राइंगल कितने हैं, तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि सारे इसमें छह ट्राइंगल है। कितने हैं दोस्तों? छह। सवाल नंबर 3 की अगर मैं बच्चों से बात करूं कि सर बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, किसमें सर?
कि अगर मैं दो शीर्ष निकाल दूं, मैंने क्या कहा बच्चों से कि सर टोटल तीन शीर्ष होते हैं, इसमें मैंने एक शीर्ष बाहर निकाला, अब की बार मैंने दो शीर्ष बाहर निकाला था, बच्चे बोलोगे 1 2 3 4 5। यहां अब आप 6 नंबर नहीं बोलोगे ऑनलाइन वाले बच्चे, क्यों? क्योंकि आप बच्चों को पता है कि सर ने जब यहां बना किया है तो ये वाला भी एक पंचभुजी बन रहा है, तो इसका मतलब 5 ट्राइंगल तो ये हो गए। और अब दोस्तों आप एक बड़े वाला ट्राइंगल देख पा रहे हो, तो आप बोलोगे सर एक ट्राइंगल ये वाला था, तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? तो हम बोलेंगे सर ये 6 नंबर है, और ये मेरे प्यारे भाई कौन सा है? तो हम बच्चे बोलेंगे सर ये वाला 7 नंबर है। ये कौन सा नंबर हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर ये 7 नंबर है। तो इसमें कितने ट्राइंगल हैं? तो हम बोलेंगे इसमें 7 ट्राइंगल हैं। कितने इसमें? 7 ट्राइंगल है। नेक्स्ट मैं आप बच्चों से पूछता हूं 4 नंबर कि सर बताओ कि अगर मैंने तीनों ही शीर्ष बाहर निकाल दिए तो आप बच्चे बोलोगे सर तीनों शीर्ष बाहर निकालने का मतलब कुछ इस प्रकार की आकृति हो जाएगी। और अब अगर मैं आप बच्चों से पूछूं इसमें ट्राइंगल कितने हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जी 1 2 3 4 5 6, 6 ट्राइंगल तो ये हो गई। उसके बाद में एक मुखिया जी ये वाले रही, और एक मुखिया जी ये रहे। 6 ये 2 ही, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं? 8 ट्राइंगल है। कितने हैं दोस्तों? इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 8 है। उसी तर्ज पर मैं आप बच्चों से पूछूं कि बताओ सर ये 5 नंबर है, और मैंने आप लोगों से बोल दिया इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। अब इन चीजों में फर्क समझिएगा, ये एक 5 फेस 6 फेस स्टार है, ये 5 फेस स्टार है, क्योंकि इसमें कितने फेस हैं देखो, 1 2 3 4 5, इसीलिए मैं इसको 5 फेस स्टार बोलता हूं। और इसमें कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेस स्टार है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछिए तो आप क्या बोलोगे? देखो सर 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गई। अब अगर आप बच्चे गौर कर पा रहे हो तो मैं पेन थोड़ा सा यूज चेंज कर लेता हूं। देखो ये देखो, या फिर हम पेन दूसरा ले लेते हैं। अगर मैं आप बच्चों से बोल रहा हूं कि आप इस पर गौर करो, तो आप बोलोगे सर इस लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल ये रहा, तो ये यहां से मेरी पहली लाइन शुरू हुई है, ये वाली, इस पर एक ट्राइंगल है। उसी प्रकार इस लाइन पर भी तो एक ट्राइंगल है, ये रहा। फिर दो तीसरी इस लाइन पर भी तो एक ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे सर ये रहा। फिर इस चौथी लाइन पर भी तो एक ट्राइंगल है, आप बोलोगे सर ये रहा। और फिर पांचवी लाइन देखो ये रही, तो इस पर भी तो एक ट्राइंगल है, आप बोलोगे सर ये रहा। यानी कि सर 5 ट्राइंगल ये हो गए, 5 बाहर वाले। तो इसमें अगर आप बच्चों से पूछा जाए टोटल ट्राइंगल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? इसमें टोटल 10 ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल भाई? 10। अगर आप बच्चों ने स्टार्टिंग के 10 टाइप भी देख ली ना, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर काम हो जाएगा। तो ये पहला टाइप है, टाइप 1। तो एक बार मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ताकि दोबारा जब कॉपी में करो तो आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है। देखो अब हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों टाइप 2। टाइप 2 क्या बोलता है वो देख लीजिए फटाफट से, कि सर सवाल नंबर 1 है, दोबारा से वही सवाल। देखो ये मेरी खासियत रहेगी, इसी सवाल से मैंने टाइप 1 की शुरुआत करी थी दोस्तों, और यही सवाल है जिससे मैं टाइप 2 की शुरुआत कर रहा हूं। अगर मैं बच्चों से पूछूं इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो मैं एक आकृति और बना रहा हूं आप बच्चों के सामने, ये लीजिए 1 2। अगर मैं आप बच्चों से पूछूं इसमें ट्राइंगल कितने हैं, तो अगर आप बच्चों को थोड़ी थोड़ी ये सरफेस समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि किस प्रकार की आकृतियां बना रहा हूं। तीसरा अगर मैं बच्चों से पूछ बैठूं कि 1 2 3, थोड़ा सा, एक सेकंड, आप समझ जाओगे आसानी से। उसके बाद में 4 नंबर है,
मैंने बोल दिया बच्चों से 1 2 3 4। एक सवाल मैंने ये बोल दिया। इसके अलावा एक मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दूंगा, उससे पहले ही करवा देता हूं मैं दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, अब आराम से गौर कीजिएगा कि मैं बच्चों को यह समझाना चाह रहा हूं कि गौर करो। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं बच्चों को, तो आप क्या बोलोगे कि नीचे वाली सरफेस के ऊपर दो सीधे ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो आप बच्चे बोल दो यहाँ पर एन बराबर कितना है मेरे प्यारे भाई, 2 है। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा एक एक बात पर। 1 2 3। नीचे वाली सरफेस के ऊपर सीधे ट्राइंगल कितने हैं, तो आप बोलोगे 3 है। एन बराबर मैंने क्या लिख दिया मेरे प्यारे दोस्त, 3 लिख दिया। 1 2 3 4। एन बराबर क्या लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया। उसके बाद में 1 2 3 4 5। एन बराबर क्या लिख दिया मेरे प्यारे भाई, मैंने 5 लिख दिया। यानी कि प्रत्येक में मैंने क्या लिखा, जितनी नंबरिंग बेस में थी वो मैंने एज इट इज लिख दी। अब तुम बच्चों को देखो क्या है, एक विशेष बात जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, उस पर गौर कीजिएगा बच्चे। यार मैं क्या बोलूंगा कि n बराबर 2 है तो आप बच्चे 2 तक की गिनती लिख दो। क्या कहा मैंने, n बराबर 2 है तो 2 तक की गिनती लिख दो, n बराबर 3 है तो 3 तक की गिनती लिखो। तो मैं एक के सामने क्या लिखूंगा, 1। और मैं तो 2 के सामने 2 ही लिख रहा था, लेकिन ऊपर मुझे 1 दिख गया, तो इसलिए 2 ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा मेरे प्यारे भाई, 3 लिखूंगा। 3 क्यों, क्योंकि 2 के सामने 2 तो मैं लिख रहा था, 1 ऊपर दिख गया, दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 3। और अब दोनों को जोड़ा तो जोड़ के कितना आया, 4। दोबारा बोलो, अब दोनों को जोड़ा और ऊपर की तरफ एरो खींचो। ऊपर की तरफ क्यों, क्योंकि नीचे से शुरुआत करते हुए चलना है। आप जब भी कभी कपड़े की दुकान पर जाते हो या फिर आप XYZ को सामान खरीदने जाते हो, तो सामान्यतः क्या होता है कि पहला सामान जो भी आप बच्चों को दिखाया जाता है ना, आप बच्चे उसको डिसलाइक करते हो, नापसंद करते हो। तो आप यहां पर भी क्या करोगे, पहली चीज को नापसंद करोगे फिर पसंद करोगे। क्या कहा मैंने, पहली चीज को नापसंद फिर पसंद फिर नापसंद फिर पसंद फिर नापसंद फिर पसंद। जब इस प्रोसेस को दोहराओगे तो 4 पहले से था, 1 ही आ गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे कि सारे इस आकृति में टोटल कितने ट्राइंगल हो गए। हम बोलेंगे इसमें टोटल 5 ट्राइंगल है। क्या कहा मेरे प्यारे भाई मैंने, इसमें टोटल 5 ट्राइंगल हैं। एक के सामने क्या लिखा तुम लोगों ने, 1। 2 के सामने मैंने क्या लिखा, 3। 2 के सामने 2 लिख रहा था, 1 ऊपर दिख गया। 3 के सामने 3 दिख रहा था, 3 ऊपर दिख गया, कितना हो गया, 6। अब नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर चलो। 6 3 9, 9 रे कितना, 10। कितना हो गया, 6 3 9, 9 रे कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या बोलोगे, नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर की तरफ चलो। क्या कहा दोस्तों मैंने, नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर की तरफ चलो, और शर्त वही है, पहली चीज नापसंद फिर पसंद फिर नापसंद। तो पसंद क्या आया दोस्तों, 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, तो अब बच्चे क्या बोलोगे, इसमें सर टोटल 13 ट्राइंगल। क्या कहा मैंने, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हैं, तो आप लोग बोलोगे इसमें 13 ट्राइंगल। हो सकता है कम समझ में आया हो, तो दोबारा ट्राई करते हैं। 1 2 3 4। मेरा सवाल है बच्चों से, आप जवाब दोगे कि मैंने 4 तक की नंबरिंग क्यों लिखी यार, कि 4 तक की नंबरिंग क्यों जरूरी मैं लिखी, 4 तक की नंबरिंग क्यों लिखी, तो आप क्या बोलोगे, एक के सामने क्या लिखोगे सर, 1। अच्छा n बराबर 4 है तब 4 तक की नंबरिंग। 2 के सामने 2 लिख रहा था, ऊपर 1 दिख गया तो मैंने 3 लिखा। मैं तो 3 के सामने 3 ही लिख रहा था, ऊपर 3 दिखा तो मैंने क्या लिखा, 6। 4 के सामने मैं तो 4 ही लिख रहा था, ऊपर 6 दिखा तो मैंने क्या दिखाई दिया। अब क्या करो, नीचे से ऊपर की तरफ चलो, इन सबको जोड़ो पहले। 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20, पहले तो जोड़ दो। उसके बाद पहली चीज नापसंद, एक चीज और है, अगर आप ऊपर से नीचे आए ना नापसंद पसंद करते हुए, तो सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला नीचे से ऊपर की तरफ, नापसंद फिर नापसंद फिर पसंद। तो आप बच्चे क्या बोलोगे, पसंद कितना आया सर, 6 प्लस में कितना, 1। खिड़की खोल देना, खिड़की नीचे बैठ। 6 प्लस में कितना, 1। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें कितना ट्राइंगल हो गया, 27 ट्राइंगल है। इसमें कितने ट्राइंगल मेरे प्यारे भाई, तो हम बोलेंगे सर इसमें 27 ट्राइंगल हैं। आपका जवाब आ जाएगा कि सर इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हैं, तो इसमें टोटल 27 यानी कि 27 ट्राइंगल है। उसी प्रकार n बराबर 5 है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5। तो एक के सामने तुम लोग क्या लिखोगे, 1।
मैं तो दो के सामने दो ही लिख रहा था, लेकिन ऊपर एक दिख गया तो मैंने क्या लिखा, तीन। मैं तो तीन के सामने भी तीन लिख रहा था, लेकिन मुझे ऊपर क्या दिख गया, तीन, तो मैंने क्या लिखा, छह। मैं चार के सामने, प्यारे दोस्तों, चार ही लिख रहा था, लेकिन ऊपर छह दिखा तो मैंने क्या लिखा, दस। और मैं पांच के सामने पांच ही लिख रहा था, ऊपर दस दिखा तो मैंने क्या लिखा, पंद्रह। उसके बाद मैंने सबको जोड़ा, पंद्रह दस पच्चीस और दस से पैंतीस, तो मैंने सुंदर सा क्या लिख दिया, पैंतीस। अब पहली चीज को नापसंद, फिर एक पसंद, फिर एक नापसंद, फिर एक पसंद, फिर एक नापसंद, तो पसंद क्या आया, तो बच्चे बोलोगे 10 और 3 पसंद आया, 10 ये 3 ये, तो 35 3 38 और 10 48, तो जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो हम बोलेंगे इसमें 48 ट्राइंगल है। कितने हैं, 48। मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है बच्चों को थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा, ऐसा ना रहे कि बिल्कुल ही समझ में ना आए। तो एक बार तुम बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं अभी इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ, एक दो बातें और समझाता हूँ। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, इसमें 48 ट्राइंगल है। अब देखो ध्यान से, अब एक चीज समझिएगा, देखो समझो, इसके लिए कुछ फॉर्मूले भी यूज होते हैं। क्या कहा मैंने दोस्तों, इनके लिए कुछ फॉर्मूलाज भी हैं जो स्पेशली यूज होते हैं। एक फॉर्मूला तो क्या है, एन इंटू एन प्लस एन इंटू में टू एन प्लस वन, और बटा में कितना है दोस्तों, आठ। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दोस्तों n क्या हो, एक सम संख्या हो। क्या हो दोस्तों, n एक सम संख्या हो। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर्स। कि n कैसी संख्या हो दोस्तों, तो n एक इवन नंबर हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे ये आप इस फॉर्मूले में लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। आप बोलोगे n बराबर कितना है, दो। दो गुणा तीन गुणा पांच, क्या बोलोगे, दो गुणा तीन गुणा में कितना है, पांच, तो दो तीन छह, छह पंच कितना हो जाएगा, 30। n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, मैं देख लेता हूँ, दो इंटू में कितना चाहता हूँ, आठ, 40, सॉरी भाई, एन इंटू एन प्लस दो आएगा ये, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। एन इंटू एन प्लस दो इंटू में कितना है, टू एन प्लस में वन है। एन इंटू में एन प्लस दो इंटू में टू एन प्लस वन, तो आप अप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे, दो गुणा में कितना, देखो फॉर्मूले से करोगे तो आप क्या बोलोगे, दो गुणा में कितना, दो जोड़ा तो कितना आया, चार, गुणा में कितना, दो दूनी चार और एक पांच, यानी जस्ट आगे वाली संख्या, बटा में कितना आएगा, आठ, तो ये आठ से आठ काट दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि सर इसमें कितने ट्राइंगल आ जाएंगे, पांच। अब यहां पर भी लगा सकते हो आप, दो और चार नंबर में सवाल नहीं लगा सकते, क्यों, ये फॉर्मूला, कारण है एन बराबर सम संख्या होना चाहिए। अब यहां कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे चार गुणा में कितना सर, फॉर्मूले से करोगे तो चार गुणा में कितना सर, छह, गुणा में कितना सर, तो चार दूनी आठ हो रहे नौ, तो आप बोलोगे चार दूनी आठ, और कितना आ जाएगा, नौ, बटा में कितना आएगा दोस्तों, आठ। आप काटोगे चार के पाड़े से दो बार, दो के पाड़े से काटोगे कितनी बार, तीन बार, तो कितना आ जाएगा, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 27 ट्राइंगल। उसी तर्ज पर मैं बच्चों से बोलता हूँ एक खास बात और, कि यार तुम लोग जाओ ना, तो एक ऐसा भी कर सकते हो आप बच्चे, कि अगर यहां पर भी फॉर्मूला लगा सकते हो दूसरे वाला, कौन सा, अगर n बराबर विषम संख्या हो तो n इंटू में n प्लस दो इंटू में टू एन प्लस वन, और बटा में कितना, आठ। उससे पहले यहां पर माइनस वन करना है बस। कब दोस्तों, जब n क्या हो, एक विषम संख्या हो। क्या कहा मैंने आप बच्चों से, n एक विषम संख्या हो, विषम संख्या जिसको बोलते हैं ओड नंबर्स। उम्मीद करता हूं सम और विषम पता है। सम संख्या बोलते हैं दो चार छह आठ दस, विषम संख्या जो बच गई वो एक तीन पांच सात नौ, या दूसरी भाषा में जिनमें दो का भाग जाए वो सम संख्या, ना जाए वो विषम संख्या। यानी दो का पाड़ा पहचान करके बताता है, सम और विषम की पहचान कौन करता है, दो का पाड़ा, जिसमें जाए वो सम, ना जाए वो विषम। तो आप यहां पर ये अप्लाई करके देख सकते हो, कौन सा, कि सर जैसे यहां अप्लाई करें तो मेरे प्यारे भाई एन इंटू एन प्लस दो इंटू टू एन प्लस वन, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ फॉर्मूले से करोगे तो एन बराबर कितना है, तीन, इंटू में कितना, तो आप बोलोगे पांच, इंटू में कितना, तो आप बोलोगे तीन दूनी छह और एक कितना, तीन दूनी छह और एक सात, माइनस में कितना वन, बटा में कितना आठ, पांच दिए पंद्रह, पंद्रह सात 105, बटा में कितना 104, बटा में कितना आठ, आठ एकम आठ, आठ दिए 24। तो इसमें कितने ट्राइंगल है, इसमें 13 ट्राइंगल। तो इसमें कितने ट्राइंगल आए, 27 ट्राइंगल आए। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज आप बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी, कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कि एक तो मैंने आप बच्चों को फॉर्मूला बताया है। अब देखो यार, अब एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, आप खुद करोगे, एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कि दिख रहा है, तुम बताओगे इसमें ट्राइंगल कितने हैं? 5 नंबर सवाल है तुम्हारे लिए, होमवर्क रहेगा बच्चों का, दो, तीन, चार, पाँच। मुझे जवाब चाहिए भी, कमेंट के जरिए बताओगे।
ठीक है, समझ में आ रहा है? फिगर ऐसी बात नहीं है समझ में ना आए। ठीक है, तो इस वाले सवाल का जवाब आप लोग बताओगे मुझे कि सर इस सवाल का जवाब है क्या आएगा, कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, दिखाई दे रहा है ना? देखो, दिख रहा है। अब आ जाओ। अच्छा, अगर पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, अब देखो, वे तीसरा टाइप है, टाइप थ्री। टाइप कौन सा है दोस्तों? थ्री। टाइप थ्री है, तीसरा टाइप है। और इसके सवाल करना शुरू करते हैं। नंबर एक, ठीक है। पहला सवाल है आप बच्चों के लिए, वही सवाल मेरा तो, कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं? सवाल मेरा वही रहेगा मेरे भाई, कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। आप बच्चों को ये बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। तो आप क्या बोलोगे? इसमें तो 5 है सर। देखो, टाइप वन की शुरुआत इसी सवाल से, टाइप टू की शुरुआत इसी सवाल से, टाइप थ्री की शुरुआत भी इसी सवाल से, समझो। मैं बच्चों से पूछूं इसमें कितने ट्राइंगल है, तो आप क्या बोलोगे? कि सर इसकी पहचान करना सीखो। एक ट्राइंगल के अंदर एक उल्टा ट्राइंगल, क्या कहा दोस्तों मैंने? कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है लेकिन वो उल्टी अवस्था में है। तो एक उल्टा ट्राइंगल चार बनाता है। कितने बनाता है? चार। और एक खुद मुखिया जी, तो एक प्लस में कितना? चार। इसमें टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? पांच। मुखिया जी कौन से? जो खुद है बड़े वाले। अब समझ में आया? दोबारा देखो, जैसे मैं बच्चों से बोल दूं यार कि ये कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में मैंने ट्राइंगल बना दिया, और इसके अंदर भी दोस्तों मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अब मैं तुम बच्चों से पूछूं कि बताइए इसमें ट्राइंगल कितने हैं, तो मैंने क्या कहा? ये जो एक ट्राइंगल है ना, ये वाला, ये ये एक ट्राइंगल कितने ट्राइंगल बनाएगा? तो आप बच्चे क्या बोलोगे? चार। ये वाला ट्राइंगल भी कितने ट्राइंगल बनाएगा? तो आप क्या बोलोगे? चार। और एक खुद मुखिया जी, मुखिया जी किसको बोलता हूं मैं? बाहर वाले को। तो चार प्लस चार, और एक खुद है मुखिया जी, तो एक मुखिया जी कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर इसमें नो ट्राइंगल है। कितने हैं दोस्तों? नो। दोबारा देखो, कि मैंने अब बच्चों से क्या कहा? कि ये कोई एक ट्राइंगल है यार, और ट्राइंगल के अंदर एक उल्टा ट्राइंगल बनाया तुम लोगों ने, तो ये बना दिया हम लोगों ने। और उसके अंदर भी मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। तो हम क्या बोलेंगे? इस उल्टे ट्राइंगल ने कितने ट्राइंगल बनाए? चार। इस उल्टे ट्राइंगल ने कितने ट्राइंगल बनाए? चार। इस उल्टे ट्राइंगल ने कितने ट्राइंगल बनाए? चार। और एक मुखिया जी खुद। चार चार आठ, चार की 12, और एक एक 13। इसमें ट्राइंगल कितने हैं? तो आप बोलोगे इसमें 13 ट्राइंगल। कितने हैं दोस्तों? 13 ट्राइंगल। और देखो, जैसे मैं बच्चों से बोलता हूं सवाल नंबर 4, कि मैंने कोई एक ट्राइंगल बनाया, ये उसके अंदर एक ट्राइंगल है, ये भी उसके अंदर एक ट्राइंगल है, फिर से उसमें एक ट्राइंगल है, और इसके अंदर भी एक ट्राइंगल है। यानी कि मैं बच्चों को प्रोसेस ये समझाना चाह रहा हूं कि एक उल्टा ट्राइंगल कितने ट्राइंगल बनाता है। तो आप क्या बोलोगे? ये जो अंदर वाला एक ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, तो ये कितने ट्राइंगल बनाने की हैसियत रखता है? तो बच्चे बोलोगे चार। कौन कौन से चार? एक ये, एक ये, एक ये, एक खुद। फिर उसके बाद में ये भी कितने ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता है? तो आप बोलोगे चार। कौन से? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक खुद। फिर ये वाला ट्राइंगल भी कितने ट्राइंगल बनाएगा? तो आप क्या बोलोगे? चार। एक, दो, तीन, और एक खुद। फिर आप लोगों से पूछूंगा ये अंदर वाला भी कितने बनाएगा? तो आप बोलोगे चार बनाता है सर। एक, दो, तीन, और एक खुद। और एक खुद मुखिया जी। तो चार, आठ, चार के 12, और एक एक 13। तो मैं उम्मीद करता हूं, सॉरी, चार चौक 16, और एक एक 17। इसमें कितने ट्राइंगल हैं? 17 ट्राइंगल। यानी कि सर यहां आते आते इतना कंफर्म हो गया होगा आप बच्चों को कि सर इसमें क्या है टाइप थ्री में, कि ट्राइंगल के अंदर उल्टे ट्राइंगल है, और जितनी जिस अवस्था में होंगे ट्राइंगल, उतने ही हम बच्चों को क्या बताने होते हैं? तो आप बोलोगे उसी अवस्था में हमें क्या बताने होते हैं? ट्राइंगल बताने होते हैं। अब एक मैं आप लोगों को बोल देता हूं, एक सवाल, क्या आप लोग खुद करोगे? इसमें नंबर ट्राइंगल कितने हैं? 5 नंबर सवाल रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट, है ना, ये सब जरूर करो। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, 5 नंबर वाला, कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने रहेंगे आप बच्चों के लिए, ठीक है ना?
तीन चार पाँच, ठीक, ओके जी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हम्म। अब हम बात करते हैं टाइप 4 की। चौथा टाइप क्या बोलता है? चौथा टाइप थोड़ी सी वो चर्चा कर लेते हैं कि सर टाइप 4 ये बोलता है हम बच्चों को कि ये कोई एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में कोई एक शीर्ष, देखो ट्राइंगल में सामान्यतः कितने शीर्ष होते हैं? एक, दो, तीन। एक ट्राइंगल में तीन शीर्ष होते हैं। अगर मैं बच्चों से बोलूं कि सर इसमें ट्राइंगल कितने होंगे, तो आप बोलोगे, देखो समझो, तीन शीर्ष होते हैं ट्राइंगल में, तो आप किसी एक शीर्ष से रेखाएं खींचो, जैसे इसमें ट्राइंगल कितने हैं? तो हम बोलेंगे सर इसमें कितने ट्राइंगल है, तो देखो एक, दो, दो तो अलग अलग हो गए, एक इधर एक इधर, और एक मुखिया जी। मुखिया जी कौन से हैं? तो मैं बोलता हूं जो मुख्य ट्राइंगल है बड़े वाला, जिसके अंदर बनाए गए हैं ट्राइंगल, इसको मुखिया जी बोलते हैं। इसमें कितने ट्राइंगल हो गए? तीन। और आप अगर देखो तो इनके योग भी कितना है दोस्तों, तो हम बोलेंगे इनका योग भी तीन है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये नियम ही बोलता है टाइप 4 का, कि आप जो नंबरिंग डालो बस वो जोड़ दीजिए, उतने ट्राइंगल हैं। जैसे दो नंबर, कि मैं बच्चों से बोल दूं कि इसमें ट्राइंगल कितने हैं, तो बच्चों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ट्राइंगल कितने हैं तो आप क्या बोलोगे? नंबरिंग डालो, वन, टू, थ्री, फोर, और ये चारों नंबरिंग को जोड़ दो, चार तीन सात और नौ और एक 10। वन प्लस में, टू प्लस में, थ्री प्लस में, फोर, कितने ट्राइंगल हैं? 10 ट्राइंगल है। कितने हैं बोलो? 10 ट्राइंगल। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो आप बच्चे क्या बोलोगे? इसमें टोटल 10 ट्राइंगल। तीसरा, ये दो नंबर है। तीन नंबर सवाल देखिएगा, कि मान लीजिए मैंने एक और दो ही लाइन खींची, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं? तो एक तो तरीका ये है, वन, टू, थ्री, इन सबको जोड़ दो। एक में दो जोड़ा तीन, तीन में तीन जोड़ा छह, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो आप बोलोगे इसमें छह ट्राइंगल। दूसरा एक तरीका और भी हो सकता है, क्या? आप वैसे देखो, वन टू थ्री, तीन तो अलग अलग दिख गई। उसके बाद में अगर आप गौर कर पा रहे हो तो आप ये देखो, ये तीन तो अलग ही हो गई, एक ही बड़ा हो गया चार, और ये वाला पांच, और एक पूरा मुखिया जी बड़े वाला, तो आप एक बोलोगे ये हो रहा। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए? छह। तो इंडिविजुअल काउंट करने के बजाय नियम ये बोलता है कि आप लोग क्या कर सकते हो, नंबरिंग डालो और उनको जोड़ दो। जैसे इसी तर्ज पर मैं आप बच्चों से पूछ बैठूं कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं? वन, टू, थ्री, फोर। तो बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे? तो आप क्या बोलोगे? नंबरिंग डालो कि सर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, बेस पर इन सबको जोड़ोगे दोस्तों तो 15 आएगा। वन प्लस में, टू प्लस में, थ्री प्लस में, फोर प्लस में, फाइव, इन सबका योग आएगा 15 ट्राइंगल है। कितने हैं मेरे प्यारे भाई? 15। ये बच्चों का जवाब हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं? 15। आगे देखो, जैसे सवाल नंबर 5 है। अब 5 नंबर सवाल है, इनके ऊपर थोड़ा सा और गौर कीजिएगा। जैसे मैं बच्चों से बोल दूं कि दिख रहा है बिल्कुल, वन, टू, थ्री, और दोस्तों मैंने दो बेस और खींच दिए। एक बेस मैंने ये वाला खींच दिया यहां से लेके यहां तक, एक बेस मैंने ये वाला खींच दिया यहां से लेके यहां तक। तो मैं बच्चों से पूछूंगा बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे? एक, दो, तीन, चार। तीन, चार। तो आप यहां पर नंबरिंग डालोगे, तो यहां पर भी अनिवार्य है जितने बेस बने हैं उतनी नंबरिंग डालो, क्योंकि ऊपर वाले में बेस एक था, अब की बार बेस भी अलग अलग है, तो सब पे नंबरिंग डाल दो और सबको नंबरिंग डाल के जोड़ दो। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? यहां से योग कितना आया सर? चार तीन सात नौ और एक 10। यहां से भी योग कितना आया? 10। यहां से भी योग कितना आया? 10। और जब इन सबको जोड़ोगे तो इसका मतलब सर इस आकृति में टोटल कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? हम बोलेंगे सर इस आकृति में टोटल 30 ट्राइंगल है। कितने हैं मेरे प्यारे भाई? 30। उसी प्रकार 6 नंबर देखो ध्यान से, आप लोग क्या बोलोगे? ये कोई एक ट्राइंगल है। इसमें आप बच्चों ने क्या किया? नंबरिंग डाल दी है, वन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव।
और यहां नंबरिंग डालो, पहले नंबरिंग यहां से लेके यहां तक डाल दो, दूसरी नंबरिंग यहां से लेके यहां तक डाल दो, तीसरी नंबरिंग यहां से लेके यहां तक डाल दो, और चौथी ये है। तो आप नंबरिंग डालोगे जब इनमें, तो आप बच्चे कैसे नंबरिंग डालोगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें ट्राइंगल कितने आएंगे, 21 आएंगे। फिर जब 1 2 3, अब 3 के बाद में रुक जाना है क्योंकि यहां पर ही तो पॉइंट खत्म हो गया। तो बच्चे बोलोगे इसमें कितने ट्राइंगल है सर, इसमें 6 ट्राइंगल। अब यहां पर नंबरिंग डालोगे तो शुरुआत यहां से करनी है, 1 2 3 4, तो कितना बोलोगे, 10। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। यहां मैं आप बच्चों से पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 21 ट्राइंगल ये हो। इन सबको जोड़ दो यार, 21 ये 21 ये कितने हो गए, 42, 6 ये कितने हो गए, 48, 10 ये कितने हो गए, 58। दूसरी बात, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पूरी होती है ना, तो बच्चों की तरह बार बार में लिखते नहीं। आप खुद समझदार बच्चे हो, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो इसका मतलब जहां से शुरू वहां पर खत्म हो रही है, तो इनमें एक बार अगर एक में निकाल लिया तो बाकी सब में निकालने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार यहाँ 21 आ ही गया था तो यहाँ 21 निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 21 और 21 कितना, 42, 6 कितना, 48, 10 कितना, 58। तो मेरे प्यारे भाई, इस वाली आकृति के अंदर 58 ट्राइंगल, 58 ट्राइंगल। उसी प्रकार मैं आप लोगों से बोल दूं 7 नंबर। मैंने यहां से लेके यहां तक नंबरिंग डाल दी, एक नंबरिंग यहां, फिर यहां थोड़ा सा अच्छा बना दिया। हम्म। तो इसमें अगर आप बच्चों से मैं पूछूं कि बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जी 1 2 3 4 5। नंबरिंग देखिए अगर आप बच्चों को सही से दिखाई दे रहा है तो इसमें टोटल नंबर ट्राइंगल कितने हैं, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, यहां से लेके यहां तक कितने ट्राइंगल हो गए सर, 15। कितने हो गए, 15। फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब कई बच्चे बोलेंगे जंप मार के यहां पर लिख देते हैं, तो ऐसी मूर्खता मत करना, यहां तक ही काउंट करना है। तो बच्चे बोलोगे यहां से ट्राइंगल कितने आ गए, 6। फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो यहां से भी कितने आ रहे हैं, 6 ट्राइंगल आ रहे हैं। फिर आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, यहां से ट्राइंगल कितने आ जाएंगे, तो आप बोलोगे 21 ट्राइंगल है। फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7, ये ट्राइंगल कितने हैं दोस्तों, 28 ट्राइंगल है। कितने हैं, 28। इन सबको जोड़ दो, जोड़ोगे क्या बोलोगे कि सर 28 और 21 कितने होते हैं, तो 28 और 20 48 और 1 49। 49 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 55, 5 4 और 10 70 और 6 76। यानी कि सर इस आकृति में टोटल 76 ट्राइंगल हैं। क्या लिखा है दोस्तों, मैंने एक बार देख लीजिएगा, इस आकृति में टोटल कितने ट्राइंगल हैं, 76, यानी कि 76 ट्राइंगल। मैं उम्मीद करता हूं जैसे आप बच्चों को पीछे वाले 3 टाइप समझ में आए थे, इसे चौथा टाइप भी समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, ताकि नोट्स बनाओ तो उस समय बच्चों को दिक्कतें ना हो। ठीक है, आगे देखो, टाइप 5 की अब अगर मैं बच्चों के सामने चर्चा करूं, कौन सी टाइप की दोस्तों, टाइप 5, पांचवा टाइप। तो पांचवें टाइप के ऊपर आप गौर करो। सवाल नंबर 1 है कि ये वाला सवाल आप बच्चों को याद है क्या, टाइप 4 हकीकत में क्या है, मैं बता देता हूं बच्चों को कि टाइप 4 दो अलग अलग टाइप से मिलकर बना। किस किस से, एक तो आप बच्चों को पता होना चाहिए टाइप 3 का ज्ञान होना चाहिए पूरा पूरा, प्लस में आप बच्चों को ज्ञान होना चाहिए टाइप 4 का। अगर ये दो ज्ञान है तो फिर सवाल कितना ही कठिन हो, कितना ही बेहद मुश्किल सवाल हो, आप बच्चे आसानी से कर लो। देखो समझो, वो क्या करेगा, यहां एक लाइन खींच देगा, यहां एक लाइन खींच देगा, यहां एक लाइन खींच देगा, समझो। तो अब आप बच्चे गौर करो कि क्या मैंने तुम बच्चों को इसमें ट्राइंगल काउंट करना नहीं सिखाया क्या। अब बोलोगे 1 2 पूरा बड़े वाला, इसमें ट्राइंगल कितने हैं, इसमें भी कितने हैं, 3, इसमें भी कितने हैं, 3। लेकिन उससे पहले आप देखो दोबारा, अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि सर आप एक काम करो, आप ये वाली लाइनें मिटा दो, कौन सी वाली, ये। तो इसमें ट्राइंगल कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि सर अंदर वाला ये जो एक ट्राइंगल है, ये कितने ट्राइंगल बनाता है, तो आप क्या बोलोगे, एक ट्राइंगल 4 बनाता है, तो 4 ये, एक मुखिया जी। मेरी बात पर गौर करना भाई, क्या कहा मैंने,
4 ये और एक मुखिया जी। उसके बाद मेरे प्यारे भाई मैंने लाइन खींच रखी है, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो इसमें अगर आप बच्चों से पूछ बैठो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, इसमें 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 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 3 ट्राइंगल हैं, एक, दो, पूरा बड़े वाला, 3। कितने ट्राइंगल इसमें? 3। एक ये वाला है, एक ये वाला है, 2, और एक पूरा बड़े वाला, 3 है। लेकिन आप 3 नहीं लिखोगे, आप जितना आपको समझ में आए उतना 2 ही लिखोगे, क्योंकि मैंने सिखा भी रखा है, आप नंबरिंग डालते हो 1 2 तो 3 आता है, तो आप उसमें से एक कम करके लिख देना, 2। क्यों? क्योंकि एक ये बड़े वाला जो मुखिया जी बता रहा हूं जिसको मैं, ये तो काउंट हो चुका था ना पहले ही 4 में। 4 प्लस 1 प्लस में कितना? 2 2 4 और 2 6। अब क्या बोलोगे इसमें कितने ट्राइंगल है सर? 2 2 4 6 और 4 10 और 1 11। इसमें कितने ट्राइंगल है दोस्तों? हम बोलेंगे इसमें 11 ट्राइंगल। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को जरूर समझ में आया होगा। दोबारा देखो, जैसे मैं आप बच्चों से बोल दूं कि सर ये कोई एक ट्राइंगल है, उसके अंदर ये भी एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, और यहां से लाइनें खींची मैंने, 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3। तो मैं बच्चों से पूछूं इसमें ट्राइंगल कितने हैं, तो पहले तो वही कंसेप्ट लगाओ, कौन सा? कि सबसे पहले एक ट्राइंगल कितने बनाता है? 4, एक खुद ही मुखिया जी, 5 तो हो गई। उसके बाद मेरे प्यारे भाई अगर मैं बच्चों से पूछूं इसमें कितने ट्राइंगल, 1 2 3 4, आपको पता है इन सबको जोड़ते हो, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। लेकिन तुम बच्चे कितना लिखोगे? सिर्फ 9। इसमें भी कितने? 9। इसमें भी कितने? 9। 9 9 9 कितने हो गए? 27। 27 और एक 28 और 4 32। इसमें कितने ट्राइंगल हैं? तो आप बच्चे बोलोगे इसमें 32 ट्राइंगल है, यानी इसमें 32 ट्राइंगल है। और देखो यार, थोड़ी देर बाद में नहीं समझ में आ जाए टॉपिक, तो मुझे बोलना कि हमें समझ में नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पूछेगा कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो समझदार बच्चे बन जाओ कि सर एक ट्राइंगल कितने बनाता है? 4। उसके अंदर भी एक ट्राइंगल और है, वो भी कितने बना देगा? 4। एक खुद कौन है सर? मुखिया जी, कितने हो गए? 9। उसके बाद देखो 1 2 3 4 ट्राइंगल कितने हैं? 10। लेकिन तुम लोग कितना लिखोगे? 9। यहां से भी कितना लिखोगे? 9। यहां से भी कितना लिखोगे? 9। 9 9 9 कितना हो गया? 27। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे? आप लोग लिखोगे 27, 4 4 8 और एक 9, 27 और 9 कितना? 36। इसमें टोटल 36 ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल हैं? 36 ट्राइंगल। 4। लाइनें कम ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है एक दो मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे। किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, तीन भी हो सकती है। अभी थोड़ी देर में और करवा देंगे। दिख तो रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो अब अगर मैं बच्चों से पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो बच्चे क्या बोलोगे? पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? एक ट्राइंगल कितने बनाता है? 4। ये भी कितने बना देगा? 4। ये भी 4 बना देगा, ये भी 4, और ये भी कितने बना देगा दोस्तों? 4। 4 ये बना देगा, 4 ये, 4 ये, और एक खुद मुखिया जी। ये वाला कंसेप्ट सिखा चुका हूं टाइप 3 में, तो बच्चों की तरह हरकतें मत करना। ये कैसे लिख रहे हो? टाइप 3 को दोबारा देख लेना एक बार। उसके बाद में 1 2 3 4 ये 10 हैं, तो बच्चे कितना लिखोगे? 9। ये भी समझा चुका हूं 9 क्यों? क्योंकि एक इसमें काउंट हो चुका है।
फिर उसके बाद में ये 1 2 3 है, तो आप बच्चे कितना लिखोगे? 2। फिर ये 1 2 3, 1 2 3, ये 6 है, लेकिन तुम लोग कितना लिखोगे? 5 5 5। 3 2 5 1 6 होता है ना। अब इन सबको जोड़ोगे तो 9 9 9 कितना हो जाएगा? 27। 2 2 2 कितना हो जाएगा? 6। और 5 5 5 कितना हो जाएगा? 15। जब इन सबको जोड़ोगे दोस्तों तो क्या बोलोगे? 4 4 8 4 12 और 1 13। 27 और 13 कितना होता है? 40। और 46 5 51 और 10 से 61। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं? तो हम क्या बोलेंगे? इसमें टोटल 61 ट्राइंगल हैं। क्या कहा मेरे प्यारे भाई मैंने? इसमें टोटल 61 ट्राइंगल है। कितने हैं? 61 ट्राइंगल। दोबारा देख लीजिए। 4 8 4 3 12, 27 12 और 1 13, 27 3 40, 46 46 10 56 और 5 61। बिल्कुल सही है भाई। इसमें टोटल 61 ट्राइंगल। अगर किसी में काउंटिंग वगैरह में थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी जाए तो आप लोग संभाल लेना उसको। उसी प्रकार सवाल नंबर 5 थे, मैं बच्चों से बोल दूं जैसे ही। ये तुम्हारे लिए है ये सवाल। 1 2 3। एक, इसमें बोलोगे 1 1 2। चलो भाई, ये आप बच्चों के लिए रहेगा ये वाला सवाल। आप जूम करके देख सकते हो। आई थिंक यूट्यूब के ऊपर जूम की सुविधा होती है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा ये वाला सवाल, नहीं ये आप खुद बताओगे, ठीक है। ये आप बच्चों के लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट के जरिए बता सकते हो कि टाइप 5 में पांचवें क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, टाइप 3 में क्या होगा, ठीक है ना। ताकि आप लोगों में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई एक बार। आगे देखो, जैसे मैं बच्चों से बोलता हूँ टाइप 6 है मेरा। टाइप 6, छठा टाइप। तो टाइप 6 में क्या है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सवाल नंबर, छठा टाइप सवाल नंबर 1 है कि सर अगर हमें कोई एक ट्राइंगल दे दिया जाए और इसमें अब की बार एक शीर्ष की बजाय दो शीर्षों से लाइन खींची जाए। वो शीर्ष दो कोई भी हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, या फिर वो ये वाले दो शीर्षों से कोई लाइन खींच दी जाए। एक शीर्ष फ्री रहना अनिवार्य है। तीन में से देखो, पीछे वाले टाइप में तीन में से एक शीर्ष से रेखाएं खींची थी या सीवन खींची थी। अब की बार तीन में से दो शीर्षों से लाइन खींचोगे तो आप लोगों से पूछेगा बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। तो एक तो आप काउंट कर लो बच्चों की तरह। दूसरा मैं आप लोगों को भी एक तरीका सिखाता हूँ, देखो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मेरे एक शर्त है इसमें, इसमें एक वाला शीर्ष खाली रहना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद आप नंबरिंग लिखो भुजाओं के ऊपर, जितने जैसे ट्राइंगल बन रहे हैं या फिर जितने पार्टिसिपेट हैं, 1 और 2, ये दो भाग हो गए। इसके भी कितने भाग हो रखे हैं? 1 और 2। नीचे वाले के ऊपर कोई नंबरिंग नहीं करनी, क्योंकि इसका कोई भाग ही नहीं हुआ। तो इसमें जो दो भाग हुए तो सबसे बड़ी संख्या क्या है दोनों में? 2 है। तो तुम बच्चे क्या करो, उस 2 का घन कर दो। घन का मतलब होता है क्यूब करना, 2 गुना 2 गुना। तो इसमें इतने ही ट्राइंगल होंगे, कितने होंगे? 8 ट्राइंगल। अच्छा, 2 का घन कर दो, शर्त यह है कि ये दोनों संख्याएं सेम होती हैं, दो ये दो ये। उसी प्रकार देखो 2 नंबर, सर ये कोई एक ट्राइंगल है, इसमें एक रेखा मैंने यहां खींची है, दूसरी सीवियन मैंने यहां खींची। एक सीवियन ये रही, सेकंड सीवियन ये रही। एक सीवियन यहां है, सेकंड सीवियन यहां। और मैं अब बच्चों से बोलता हूँ इसमें ट्राइंगल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? वो एक सीवियन फ्री है ना, तो आप नंबरिंग डाल दो। पार्ट वो नंबरिंग ऊपर नीचे से कहीं से भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी संख्या क्या आई दोस्तों? 3 आई।
दोनों जगह सेम आती है, तो आप उस 3 का क्या कर दो प्यारे दोस्तों, क्यूब कर दो, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। तो आप बच्चे हिसाब लगाओगे तो इसमें ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 27। इस वाले आकृति में कितने ट्राइंगल हैं, 27। अब जरूरी नहीं है कि सर ये वाले दो ही जरूरी है, 270 नहीं है भाई, अभी आप बच्चे सोचो, 227 ट्राइंगल है। ठीक है, तीसरा सवाल आप लोगों के लिए सवाल नंबर 3 है, वो देख लीजिए फटाफट कि सर सीवियन दो कोई भी हो सकते हैं, तो किसी एक को फ्री कर दो, मान लो आपके बार ऊपर चले जाता हूं मैं, 1 2 1 2 2 3। तो इसमें आप बच्चों से एक, मैंने कहा एक सीवियन फ्री रहना, सॉरी एक शीर्ष फ्री रहना जरूरी है, नंबरिंग डालो 1 2 3 4, 1 2 3, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, उस 4 का घन कर दीजिए, यानी 4 गुणा 4 चौक 16 चौक है 64। इसमें कितने ट्राइंगल हैं प्यारे दोस्तों, इसमें 64 ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल इसमें, 64 ट्राइंगल, यानी 64 ट्राइंगल। तो ये है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है बच्चों के लिए कि सर अगर ये बराबर ना हुई तो, बीमारी वही तो है कि सर जी अगर ये बराबर ही ना हुई तो कैसे करेंगे फिर हम लोग। चलो उस बीमारी को दूर कर, सवाल नंबर 4 है बस, 1 2 3 1। इसमें आप बच्चे नंबरिंग डालोगे तो आप क्या बोलोगे, 1 2, सबसे बड़ी संख्या क्या आई, 2 आई। इस वाले भुजा के कितने हिस्से हो रखे हैं, 2 3 4, 4 हिस्से हो रखे हैं, सबसे बड़ी संख्या 4 है। अब इस सवाल को आप बच्चे घन से कर नहीं सकते, क्या आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं इसमें घन कर दूं 2 का 4 का, तो नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें एक तरीका और सिखा रहा हूं, गौर करो। यहां ही सबसे बड़ी संख्या 2 आई, तो तुम लोग यहां पर एक कंसेप्ट और लगा सकते हो सारे बच्चे, कौन सा लगा सकते हो वो थोड़ा सा देख लीजिए कि सर आप एक काम कर सकते हो क्या, इनमें से कोई एक दो पसंद कर लो, तो आपको 2 तक की गिनती लिखनी है, कहां तक की, 2 तक की गिनती। और दोस्तों लाइनें भी कितनी होनी चाहिए, 2 लाइन होनी चाहिए, समझो ध्यान से, 2 तक की गिनती और 2 लाइन होनी चाहिए। मतलब क्या है मेरा, 2 तक की गिनती के लिए बोल रहा हूं 1 प्लस में कितना, 2, ये पहली लाइन है, तो 1 प्लस 2, दूसरी लाइन किससे शुरू, 2 से, समझो भाई। अगर 2 लाइनें बोल रहा हूं तो दूसरी लाइन 2 से शुरू, 3 लाइन बोल रहा हूं तीसरी लाइन 3 से शुरू। तो अब बच्चे क्या बोलोगे, 1 और 2 कितना होता है, 3, 2 और 3 कितना होता है, 5। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 8। इसमें 8 ट्रायंगल। और समझो कि जैसे मैं आप बच्चों से बोलता हूं कि 3 तक की गिनती 3 लाइनों में, तो आपको 3 तक की क्या लिखनी है, देखो यहां जैसे तुम बच्चों ने लिखा था कि सर 2 तक की गिनती होनी चाहिए, 2 लाइन होनी चाहिए, उसी प्रकार यहां क्या बोलोगी, 3 तक की गिनती चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, 3 तक की गिनती। और लाइन भी कहां तक होनी चाहिए, 3 तक लाइन चाहिए, 3 तक नहीं, 3 लाइन चाहिए। क्या कहा मैंने, 3 लाइन होनी चाहिए, 3 लाइन होनी चाहिए। अब बोलोगे 3 लाइन होनी चाहिए मतलब ये बोल रहा हूं कि 1 + 2 + 3, 3 तक की गिनती है, तो बच्चे बोलोगे 6। 2 + 3 + 4 दूसरी लाइन है, तो बच्चे बोलोगे 9 आएगा, योग करके देख लो। और तीसरी लाइन होनी चाहिए, तो 3 से शुरू, 3 + 4 + 5, नंबर ऑफ टर्म बराबर होने चाहिए, तो बच्चे बोलोगे 12। तो हम जब इन सबको जोड़ेंगे तो 12 और 9 21 और 6 27, इसमें 27 ट्रायंगल है। अच्छा एक चीज और देखना खास, ये 3 और 5 में अंतर कितने का है, 2 का है। कितने का अंतर है दोस्तों, 2 का। 6 और 9 में भी 3 का अंतर है, 9 और 12 में भी 3 का अंतर है, दोनों में 3 3 का अंतर है, 6 और 9 में भी और 9 और 12 में। अगला है ई पॉइंट, तो इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हो, लेकिन हमें तो वो वाला सवाल करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि 2 तक की गिनती 4 लाइनों में लिखूं या 4 तक की गिनती 2 लाइनों में लिखूं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास में, देखो। अब क्या बोलोगे कि सर या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 तक की गिनती होनी चाहिए, और लाइन कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 4, ये दूसरी संख्या 4 ही है, 4 लाइन होनी चाहिए।
तो आप बच्चे क्या बोलोगे, दो तक की गिनती तो वन प्लस में कितना, टू, दूसरी लाइन टू प्लस थ्री, तीसरी लाइन थ्री प्लस फोर, चौथी लाइन फोर प्लस फाइव। सवाल मेरा ये है कि सर ये चार लाइनें क्यों, क्योंकि ऊपर बोला गया वन और टू कितना होता है, थ्री, फाइव, सेवन और नाइन। इन सब में अंतर दोस्तों दो दो का हाफ करके देख सकते हो, और यहाँ पर भी दो लिखा हुआ है। इसका मतलब टर्म समझ में आ जाएगा बच्चों को, बार बार में जोड़ते नहीं। तो नौ और सात 16 और पांच 21 और तीन 24। इसमें अगर आप बच्चे पूछोगे इसमें कितने ट्रायंगल है, तो हम बोलेंगे इसमें 24 ट्रायंगल। पानी की बोतल मिल गई। इसमें 24 ट्रायंगल है, कितने हैं दोस्तों, 24, 24। लेकिन आप बच्चे चाहते थे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सारे चार तक की गिनती होनी चाहिए। कहां तक की गिनती चाहिए दोस्तों, चार तक की। और कितनी लाइन होनी चाहिए, दो लाइन होनी चाहिए, दो लाइन होनी चाहिए। ऐसा करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हम बोलेंगे चार तक की गिनती, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव। इन सबको जोड़ा दोस्तों तो कितना आया, 10। इन सबको जोड़ा तो कितना आया दोस्तों, 14, क्योंकि यहाँ चार है तो 14 ही आएगा, जोड़ भी सकते हो। तो ये कितना आएगा, 24। यानी सर बीमारी खत्म। क्या आप चाहें तो दो तक की गिनती चार लाइनों में लिख लो, चाहो तो चार तक की गिनती दो लाइनों में लिख लो। आप बच्चों की इच्छा है, जवाब दोनों में सेम ही आएगा, दोनों ही केस में। वो तुम्हारी इच्छा होती है दोस्तों कि आप कैसे करते हो। तो दोनों का सेम ही एक तरीका मैंने और सिखा दिया आप बच्चों को, तो आप चाहो तो इनको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक दो सवाल और करवा देता हूं मैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ठीक। आगे देखो, सवाल नंबर 5 बोल दो जैसे मैं बच्चों से कि ये कोई एक ट्राइंगल है, वन, टू, वन। तो आप बच्चे बोलोगे इस भुजा के कितने हिस्से हो रखे हैं, तो हम बोलेंगे सर तीन हो रखे हैं। उसी प्रकार इस भुजा के कितने हो जाए हिस्से हो रखे हैं, तो आप बोलोगे दो हो रखे हैं। तो मैं बोलता हूं तीन तक की गिनती दो लाइनों में, क्योंकि ज्यादा गिनती लिखना ठीक रहेगा। तीन तक की गिनती कितनी लाइनों में लिख लो, दो लाइन। तो हम बोलेंगे तीन तक की गिनती चाहिए दोस्तों, कहां तक की गिनती होनी चाहिए, तीन तक की गिनती लिख देते हैं। गिनती आप दो तक की लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और लाइन कितनी होनी चाहिए दोस्तों, दो लाइन होनी चाहिए, दो लाइन होनी। तो तीन तक की गिनती वन प्लस टू प्लस थ्री कितना आएगा, सिक्स। दो लाइनों में टू प्लस थ्री प्लस फोर कितना आएगा दोस्तों, नाइन। जब इन दोनों को जोड़ोगी तो कितने ट्राइंगल आ जाएंगे, 15। कितने ट्राइंगल हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें 15 ट्राइंगल। उसी तरह पर देखो 6 नंबर आप बच्चों के लिए कि ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। 6 नंबर सवाल कि वन, टू, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, ये आप बच्चों का होमवर्क रहेगा कि आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर जो टाइप 6 का और जो 6 नंबर सवाल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने रहे, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल। हाँ, एक पीछे वाले सवाल में गलती रह गई छोटी सी, उसको थोड़ा सुधार लेना कि यहाँ दो ट्राइंगल ये भी जुड़ेंगे, दो, 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 और जब ये छह और जुड़ जाएंगे तो 37 + 6 कितने हो जाएंगे, हम बोलेंगे सर 36, 36 + 6 ये हो जाएंगे, इसमें 42 ट्राइंगल। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा। कितने टाइप हो चुके हैं हमारे, छह। टाइप 7, टाइप 7 है। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 है। पहला सवाल है कि अब गौर करो आप बच्चे, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, किसी एक शीर्ष को टारगेट बनाया गया था, फिर दो को, अब की बार हम तीनों शीर्षों से लाइन खींचेंगे, जैसे वन, टू, और ये थ्री। और इसमें आप बच्चों से पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने। तो देखो ध्यान से, मैं काउंट करके दिखा देता हूँ, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। एक,
दो, तीन, चार, पांच, छह। छह ट्राइंगल तो हो गई ये वाले। उसके बाद अगर आप बच्चे और कर पा रहे हो तो मैं कुछ विशेष ट्राइंगल जो आप लोगों को बताने वाला हूं उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। जैसे 16, 16 के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो 16 में इसको बोल रहा हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर मैं बोलूंगा आप लोगों को 45, इसको मैं 45 बोल रहा हूं। फिर मैं आप लोगों से बोलूंगा 23, इसको मैं 23 बोल रहा हूँ। कितने ट्राइंगल हो गए? उसके बाद ध्यान से देखो, 321, 456, 165, 234, 216 और 345। किन को बोला है मैंने, देख लो एक बार। 321 का मतलब दोस्तों ये बड़ी वाली रेखा दिख रही है, इसके इधर ये 321 है, इधर 456 है। उसी प्रकार प्रत्येक रेखा के इसके इधर भी, इसके इधर भी। तुम बच्चे क्या बोलोगे, ये कितने ट्राइंगल हो गए? तो आप बोलोगे सर 6 ट्राइंगल है। और एक मुखिया जी है, एक कौन है दोस्तों? मुखिया जी। तो आप इनको जोड़ो, 6, 3 9 और एक 10, 10 और 6 16। तो इसमें कितने ट्राइंगल हैं? 16। अब मेरी एक बात सुन लो भाई, मैंने अभी तक आप बच्चों से कुछ नहीं बोला है, लेकिन मैं इसके बारे में एक स्पेशल बात बोल रहा हूं कि ये तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। इसको रट लेना, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कई बार पूछा जाता है। तो इसमें अगर आप बच्चों से पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? इसमें 16 ट्राइंगल है। कितने हैं दोस्तों? 16। उसके बाद देखो 2 नंबर, राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 3 साल लगातार आया। उसने देखो क्या किया, एक लाइन यहां से यहां तक खींच, तो पूछा गया कि भाई इसमें ट्राइंगल कितने, यानी कि क्या था वास्तव में, ये अगर पूरा होता तो ट्राइंगल होते कितने? 16। और उसने क्या किया, ये लाइन ही हटा दी। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे? तो ध्यान से देखो एक बार। अगर ये लाइन होती, मैंने क्या कहा बच्चों से कि सर अगर ये वाली लाइन होती तो एक ट्राइंगल इधर बनता, एक इधर बनता। दूसरा, ये अगर लाइन पूरी होती, अगर ये जुड़ती तो पूरी बन के किधर भी बनता। यानी मोटा मोटी 4 का नुकसान हो गया 16 में से। और 16 में से जो 4 का नुकसान हुआ है, तो अब बच्चे क्या बोलोगे खुद ही कि सारे 16 में से कितने का नुकसान हो गया? 4 का। यानी इसमें कितने ट्राइंगल हैं? 12 ट्राइंगल। राजस्थान पुलिस में बार बार पूछा गया, कभी इस वाली लाइन को अधूरा, कभी इस वाली लाइन को अधूरा, तो एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक से इसको अधूरा है। उसी प्रकार, जैसे मान लो, समझ जाओ इसको एक बार, ये जरूरी नहीं है, राजस्थान पुलिस में लगातार सवाल आया था ये। तो एक बार तो ये पूरी कर दी, फिर इसको भी पूरा कर दिया, और फिर मेरे प्यारे भाई इसको भी कर दिया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, आप बच्चों से पूछ ले, तो बोलो इसमें 12 ही है, क्योंकि वही बात है, तो इसमें ट्राइंगल कितने रहेंगे? तो हम बोलेंगे सर इसमें 12 ट्राइंगल। ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। और देखो, जैसे मैं तुम बच्चों से पूछ लूं कि चलो इसको अधूरा करने के बजाय मैं अगर इसमें पूछ लूं, तो 4 नंबर में और 2 नंबर में फर्क जरूर समझिएगा, क्योंकि 2 नंबर और 4 नंबर में फर्क बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, कि 4 नंबर में और 2 नंबर में फर्क बहुत ज्यादा है, तो 4 और 2 नंबर में फर्क समझ लीजिएगा क्या है, कि 4 नंबर में 2 नंबर में क्या फर्क है, इसमें कौन सी सिविल मिटाएगी। तो देखो ध्यान से, इसमें ट्राइंगल कितने हैं, आप इसमें काउंट करोगे तो इसमें 10 ट्राइंगल। देखो कैसे काउंट किया, ये मैंने अभी अभी तुम बच्चों को काउंट करके दिखाया था, कौन सी टाइप में? पीछे वाले में। इसमें 1 2 दो पार्ट हो गए, 1 2 दो पार्ट हो गए, 2 का घन 8 है, तो 8 तो वो एक लाइन ये खींच दी, तो 9 ये, 10 ये। तो इसमें ट्राइंगल कितने हैं मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलोगे इसमें 10 ट्राइंगल। ये सब आकृति आगे यूज होंगी सारी, जितनी मैं बच्चों को बता रहा हूँ। तो इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने का, बोलोगे 10। तो ये हमारा कौन सा टाइप हो गया? टाइप 7 हो गया। तो इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टाइप 8। ये 8वां टाइप है, देख लीजिए बेटा। क्लास
1 घंटे की हो चुकी है। चलो 10 तो करवा ही देते हैं। आठवां जो टाइप है दोस्तों, अब तुम बच्चों को क्या देखना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी तक हम लोगों ने ट्राइंगल में ट्राइंगल काउंट किए। अब हम लोग चौरस आकृतियों में, यानी जिनको आप वर्ग बोल सकते हो, आयत बोल सकते हो, उनमें दोस्तों हम लोग ट्राइंगल काउंट करना शुरू करेंगे। जैसे ही देखो भाई, ये जो मैं तिरछी लाइन खींच रहा हूं, इनको मैं बोलता हूँ सीवियन, सॉरी विकर्ण बोलता हूँ। और जो सीधी लाइन, इनको मैं बोलता हूँ सीवियन। तो तुम बच्चों को बताना इसमें ट्राइंगल कितने हैं। तो एक तरीका तो ये आप काउंट कर लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में ये देखोगे 9, फिर ये 10 11 12, फिर इधर वाला, इस प्रकार के 16 आ जाएंगे। दूसरा कि तुम बच्चे देखो सीवियन कितनी है, तो एक सीवियन तो ये रही, ये पहली है। दूसरी सीवियन ये रही, ये दूसरी। इसमें n बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसमें n बराबर हो जाएगा कितना, 2। कितना हो जाएगा। उसी तरह पर देखो सवाल नंबर 2 देखो। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो वही तरीका। आप पहले n बता दो मेरे को, फिर मैं बता दूं। 1 2 1। उसके बाद में ये भी एक सीवियन है 3। मैं विकर्ण को काउंट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं विकर्ण को काउंट नहीं कर रहा हूं। 4। कभी इसको 5 मत बोल देना क्योंकि काउंट हो चुकी है, तो इसमें n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे 4 आ जाएगा। उसी तरह पर सवाल नंबर 3 देखो। 1 2 3। 1 2 3। इसमें सीवियन कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे पहली सीवियन है। अब आपको समझ में आ गई होगी, ये दूसरी है, ये तीसरी सीवियन है, ये चौथी है, ये पांचवी सीवियन है, ये छठी है। इसमें n बराबर कितना है मेरे प्यारे भाई, 6। 1 2 3 4 5 1। इसमें मैं n बराबर पूछूं तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर कितना है मेरे प्यारे भाई, 8 है। तो इसमें ट्राइंगल निकालने का एक फॉर्मूला सिखाता हूं, तुम्हारा काम चल जाएगा, फिर तुम बता दो। ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है कि ये 8 गुणा में क्या, n, ये फॉर्मूला है। तो मैं आप बच्चों से पूछूंगा, उसका जवाब दे दो आप लोग फटाफट। पहला, इसमें टोटल ट्राइंगल कितने होंगे, तो आप बोलोगे 16 क्योंकि 8 को 2 से गुणा किया। इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, तो आप बोलोगे 32 क्योंकि 8 को 4 से गुणा किया। इसमें ट्राइंगल कितने होंगे, तो आप बोलोगे 8 6 है 48 ट्राइंगल है। इसमें ट्राइंगल कितने हैं, तो 8 8 64 ट्राइंगल है। ठीक है। अगर आपके मन में है कि काउंट करके दिखाओ, तो मैं बच्चों को दिखा देता हूँ। इसमें मेरे प्यारे भाई 8 ट्राइंगल है, 1 2 3 4। फिर उसके बाद में ये वाला देखो। उसी प्रकार एक देखो नियम होता है ये वाला, कि इसमें हमेशा कितने ट्राइंगल होते हैं, 8। 1 2 3 4। उसके बाद में इस लाइन के इधर भी एक है, इस लाइन के इधर भी एक है, 5। इस लाइन के इधर भी एक है, इस लाइन के इधर भी एक है। कितने हो गए, तो बोलोगे ये 8 हो गई। और ऐसी ऐसी देखो कितनी आकृतियां हैं, एक तो ये रही ऐसी आकृति, और एक इसी स्तर पर ये रही ऐसी आकृति। देखो ध्यान से, जितना मैं आप बच्चों को दिखा रहा हूं, ये देखो। तो 8 गुणा 2 यानी कितने ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, 16। उसके बाद और करो, 17 18। 17 कौन सी है, ये वाली। 18 कौन सी है, ये वाली। 19 20 21 22 23 24।
फिर आप गौर कर पा रहे हो अगर, तो मैं बच्चों को दिखा दूं। ये लाइन से शुरू करते हुए पूरी तक देखो 25, इस लाइन से शुरू करते हुए कहते देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 16 ट्राइंगल, 48 ट्राइंगल है, 64 ट्राइंगल। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को चीजें समझ में जरूर आती हैं। ये चीजें आप लोगों के लिए हैं, किसमें कितने ट्राइंगल होंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 8 टाइप हो चुके हैं हमारे। छोटे ले लीजिए आप लोग एक बार। टाइप 9। टाइप 9 में पहला सवाल है दोस्तों कि ये कोई एक चौरस आकृति है, ठीक उसी तर्ज पर ये विकर्ण है। बीच में देखो सीवियन खींचने का तरीका, पहला सीवियन, दूसरा सीवियन, तीसरा सीवियन, चौथा सीवियन। इसमें पूछेगा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो आप वही बात, आप लोग उसमें मुझे सीवियन काउंट करके बता दो, मैं आप लोगों को ट्राइंगल बता दूंगा। तो आप बोलोगे देखो सर इसमें पहला सीवियन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। अब ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4। विकर्ण काउंट नहीं करने। एन बराबर कितना आ गया दोस्तों? वो दो का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो ठीक है, तीसरा देखो। 1, 1, 2, 1, 1। ठीक है, इसमें एन बराबर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उम्मीद करता हूँ पीछे वाले मेरे इसमें फर्क समझ में आ गया होगा, एन कैसे काउंट करते हैं। अब लोग सर इसमें एन बराबर देना है 12। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करके यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। सवाल नंबर 4 होगा बच्चों के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पर एन बराबर कितना है दोस्तों? 16 है।
उम्मीद करता हूं ये समझ में तो आ गया होगा टाइप क्या है। अब इसमें ट्राइंगल कैसे काउंट करते हैं वो देख लीजिए। इसमें ट्राइंगल काउंट करने का तरीका है कि n को 4 से गुणा कर दो, 4 ही जोड़ दो, 4n प्लस में कितना 4, ये ट्राइंगल का काउंट करने का तरीका है। तो बच्चों से पूछूंगा इसमें ट्राइंगल कितने हैं, तो पहले 4 से गुणा कर दो, 4 चौक 16 और 4 20। इसमें दोस्तों 20 ट्राइंगल। उसी तर्ज पर 8 को 4 से गुणा किया 32 और 4 कितना 36। इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो इसमें 36 ट्राइंगल हैं। फिर 12 को 4 से गुणा किया 48 और 4 कितने होते हैं 52। तो इसमें कितने ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, 52 ट्राइंगल हैं। फिर एन का मतलब कितना होता है 16, तो 16 को किससे गुणा किया 4 से, 16 चौक 64 और 4 कितना 68। इसमें कितने ट्राइंगल हैं 68 ट्राइंगल। उम्मीद कर सकता हूँ आप बच्चों को इतना जरूर समझ में आया होगा। और कोई अगर मिस्टेक हो भी जाए कैलकुलेशन में, जैसे अभी टाइप नंबर 5 में हो गई आई थिंक, है ना, तो वो छोटे मोटे मिस्टेक आप खुद सुधारिएगा। आगे देखो यार, टाइप 10 लास्ट टाइप है मेरा, कि जैसे मैंने बच्चों को टाइप 8 पढ़ाया था उसी प्रकार के सवाल हैं दोबारा से देखें। ये कोई चौरस आकृति है और इसमें मान लीजिए गुणा का निशान, अभी मैंने बताया भी था इसमें कितने ट्रायंगल है 8। तो एक तो तरीका ये है कि हम एक एक काउंट कर लें, 1 2 3 4, उसके बाद में 41 32 43 12 दिख रहे होंगे 4। दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसका डबल कर लो। कितना ट्रायंगल है इसमें, triangle, 2 नंबर, 1 2, एक मैंने ये खींच दी। अब बोलोगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 का डबल कितना होता है। अब बोलोगे इसमें 12 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल में भाई 12। ये जो सबसे बड़ी संख्या है कि उसका डबल कर दीजिए। उसी प्रकार देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल लिखा है कि सर जी इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 1 2। अच्छा ये लाइन जो ऐसे खींची गई है ऐसे भी हो सकती है, तो भी वही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे 12। लेकिन मान लो मैंने एक लाइन आधी खींच दी तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप नंबरिंग डालो बस। 1 2 3 4 5 6 7। 7 का डबल कितना होता है, अब बोलोगे 14। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं दोस्तों 14। फिर और देखो, जैसे मैं बच्चों से सिर्फ इतना ही बोल दूं तो ये सारे, ये कोई एक ट्राइंगल है और इसमें अगर मान लीजिए मैं दोनों को ही हाफ हाफ कर दूं, तो इसको भी इसको, तो भी कोई क्या फर्क पड़ता है, आपको नंबरिंग डालनी है डालिए। 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ी संख्या क्या आई 6, उस 6 का डबल कर दो। और जब 6 का डबल करोगे मेरे प्यारे भाई तो इसमें ट्राइंगल कितने हो जाएंगे 12। काउंट करना अब आप धीरे धीरे सीख जाओगे कौन कौन से ट्राइंगल है छोटे बड़े, है ना। उसी प्रकार 5 नंबर सवाल है तुम्हारे लिए। और कोई एक मैंने अधूरी खींची तो बोलोगे 1 2 3 4 5 का डबल। इसमें कितना ट्रायंगल है 10 ट्रायंगल। ठीक है, ये तुम बच्चों के लिए कुछ सवाल हैं जो टाइप 10 तक मैंने पढ़ाए हैं। अब देखो एग्जाम में हो सकता है कि टाइप 10 तक के सवाल बहुत कम आए, लेकिन जो टाइप 11 जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उससे सवाल भी खूब आएंगे। और हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज भी होगा कि टाइप 11 को समझना, क्योंकि टाइप 11 हमारे लिए एक चैलेंज होगा, एक चुनौती होगी जो हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, आई थिंक ले लिया होगा। ठीक है, और मेरे भाई मैंने मेरी तरफ से फुल प्रयास किया है। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ यार मैंने ये कहीं और से भी पढ़ा था और यहाँ से ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आया है, तो आप लोग इतना जरूर एहसान करोगे कि आप किसी के साथ शेयर जरूर करोगे, किसी को बताओगे जरूर, है ना। शेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप वीडियो को ही बताइए। शेयर करने का मतलब होता है अपने दोस्तों को बताइए कि ओरिजिनल कोचिंग के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर मैथ और रीजनिंग की क्लासें आती हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।